पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे दोस्तों, आप सबको प्रभु ईसा मसीह की ओर स्वागत करते हैं। सारे पवित्र जीवन बिताने की कृपा मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ईसा मसीह के नाम पर सब एक निर्णय ले, अपने पाप छोड़कर, पापमय जिंदगी को छोड़कर पवित्र जीवन में बिताऊंगा और ईसा मसीह के साथ एक नया जीवन बिताऊंगा, एक नया सृष्टि बनूंगा और मैं स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनूंगा। इसी प्रकार दृढ़ निश्चय के साथ इस दुनिया में जिए, आपको महान पुरस्कार मिलने वाला है। दोस्तों, यदि आप पहले बार वीडियो देख रहा है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, दाहिने का बेल आइकन भी दबा दें कि हम अपलोड करने वाले सारे वीडियोस आप लोग को नोटिफिकेशंस के द्वारा मिल जाएगा। और आप लोग लाइक करके देखें और सबको शेयर करें, क्योंकि आपके जो सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, फेसबुक वगैरह में आप ये वीडियो शेयर करें कि प्रभु का वचनों के अनुसार जिए। कि प्रभु ने कहा, संसार के कोने कोने ये सुसमाचार फैलाओ, युग के अंत के समय तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों, प्रभु ईसा मसीह हमारे साथ है और संसार के अंत तक, इस दुनिया के अंत तक, आखिरी अंतिम समय पर जो तुरही ही बजेंगे उस समय तक प्रभु हमारे साथ है। कि प्रभु ने कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ सकता है लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी भूलूंगा भी नहीं। उस प्रभु यीशु का वायदा है हमारे लिए, मरने का दम तक वह हमारे साथ है। इसलिए डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्रभु ने कहता है। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ 103 का 1 में कहता है, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंदर तुम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। स्तोत्रकार ने अपने आप को कहता है, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को स्तुतिगान करो, मेरे अंदर तुम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से लोग जो नहीं जानते वो देवी देवताओं को पूजा पाठ करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, नाच गान करते हैं, डांस करते हैं उनके सामने। लेकिन स्तोत्रकार ने कहता है, उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। पिता परमेश्वर कहता है, मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो। तो उस पवित्र नाम की स्तुति करने से ही हमारा ज़िंदगी में कल्याण होगा, हमारे ज़िंदगी में आशीष होगा। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। उसने अंबर जो बरसाया गया वरदानों को कभी नहीं भूलना और उसको इसलिए धन्य कहना, इसलिए उसके पवित्र नाम की स्तुति करना कि उसने अंबर बहुत सारे वरदानों को भेजा है। सबसे बड़ा वरदान है कि हमारे अपराधों के लिए उसने अपना ज़िंदगी को अर्पित किया। उसने खून बहाकर हमारे ज़िंदगी को पवित्र बनाया। हमने मन वचन कर्मों से जो भी अपराध कर चुके हैं उनमें से प्रभु ने हमें छुड़ाया और हमारे घर में शांति की स्थापना की। और जो कोई भी उसको धन्य कहते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, उनके घर में शांति की स्थापना करने के लिए उसने आ रहा है और अपने वचन भेजकर जो रोगी है उन्हें स्वास्थ्य लाभ देता है, जो लोग दुखित है उन्हें सांत्वना देता है, जो लोग परेशानियों में रहते हैं और आप यीशु के पास शरण आएंगे और उसको धन्य कहेंगे और उसके पवित्र नाम की स्तुति करेंगे, प्रभु अपना वचन भेजकर हमें स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेगा। हमारे ज़िंदगी में जो भी परेशानियां, समस्याएं हैं, हम जो सामना करने वाला जो भी शैतानी हरकतें हैं, यदि आप प्रभु के साथ, प्रभु के पास उस परेशानियों के साथ आएंगे, प्रभु वो सारे शैतान के शक्ति को कुचल देगा और हमें ईश्वरीय आज़ादी देंगे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। प्रभु का वचन में लिखा है, जो लोग प्रभु का शरण आते हैं और दोहराते हैं, प्रभु ईसा मसीह ही हमारा सब कुछ है, प्रभु ईसा मसीह ही हमारे लिए ईश्वर है, प्रभु ईसा मसीह ही हमारे मुक्तिदाता है, तब प्रभु ने हमारे सारी दुर्बलताएं दूर करता है और हमारे सभी अपराध क्षमा करता है। दोस्तों, प्रभु के पास आने पर वह तुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से संभालता है। हर दुर्घटना से, हर सर्वनाश से प्रभु हमें बचाता है।
और उसने सभी अपराध हमारे क्षमा करता है और उसने सारे दुर्बलताएं दूर करता है, अनुकंपा से हमें संभालता है। दोस्तों, सर्वनाश से बचाता है और अनुकंपा से हमें संभालता है प्रभु ईश्वर। जब प्रभु ईश्वर हमें संभालना है, हमारे पिताजी हमें संभालना है, तो पिताजी के साथ जुड़ा हुआ एक नया जीवन बिताना है, पिताजी के साथ रहना। यदि पिताजी के पास अब नहीं जाता है, पिताजी से ईर्ष्या गुस्सा रखता है, तो पिताजी हमें कैसे संभालेगा। उसी प्रकार हमें सर्वनाश से बचाने के लिए, अनुकंपा से हमें संभालने के लिए हम प्रभु यीशु के शरण आना पड़ेगा, प्रभु यीशु के साथ अनुनय विनय करना पड़ेगा और प्रभु यीशु के साथ एक नया जिंदगी बिताने के लिए हम निर्णय लेना पड़ेगा। वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता। प्रभु के पास जो लोग आते हैं उसको जिंदगी भर, जीवन भर सुख शांति प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दोस्तों, हम इस दुनिया में सुख शांति पाने के लिए भी और आने वाले दिनों में स्वर्ग राज्य में बड़े आनंद का जिंदगी बिताने के लिए प्रभु यीशु पर शरण आना पड़ेगा, प्रभु को धन्य कहना, उसका पवित्र नाम की स्तुति करना और उसके साथ जुड़े हुए एक नया जिंदगी को बिताना है। और तुझे गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। प्रभु न्यायपूर्वक शासन करता और सब पद दलितों का पक्ष लेता है। उसने मूसा को अपने मार्ग दिखाए और इस्राएल को अपने महान कार्य। मेरे दोस्तों, मूसा जब ईश्वर को पाया और झाड़ियों में जलते हुए आगों के बीच में से ईश्वर की आवाज़ सुना और मूसा को अपने मार्ग से बताया, सारे आज्ञाओं को मूसा द्वारा दी गई है और इस्राएल को अपने महान कार्यों को दिखाया और सबसे बड़ा महान कार्यों को इस्राएलियों को दिखाया। वो मेघ स्तंभ और अग्नि के खंभे में वह उतर आया और उनके पद दर्शन दिखाया, मार्ग दर्शन दिखाया और इस्राएलियों को कानान देश की ओर ले चला और 40 वर्षों तक वे बिना मेहनत करते हुए भरपूर खाना खाता रहा, पानी पीता रहा मरुभूमि में। मेरे दोस्तों, वहाँ पर प्रभु यीशु महान कार्यों को इस्राएल को दिखाया और अंबर दया और अनुकंपा से परिपूर्ण करता है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। अंबर अनुकंपा दिखाने के लिए प्रभु तैयार बैठा है और अत्यंत प्रेममय और सहनशील है प्रभु ईश्वर। वह सदा दोष नहीं देता और चिरकाल तक क्रोध नहीं करता। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। मेरे दोस्तों, हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड नहीं देता, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार भी नहीं करता और हमारे बुराइयों के अनुसार हमें अलग नहीं करता, हमें अपवित्र नहीं बोलता, हमें दोषी नहीं ठहराता। जब आप पश्चाताप करते हैं, हम लौट कर आते हैं, पिता परमेश्वर के पास आते हैं, ईसा मसीह को मुक्तिदाता के रूप में जो भी लोग स्वीकार कर उसकी आराधना करते हैं और पूजा करते हैं और ये हृदय में दोहराते हैं, विश्वास करता है ईसा मसीह ही प्रभु है, ईसा मसीह ही एकमात्र प्रभु है। इस सारे मानव को बचाने के लिए उसने इंसान बनकर दुनिया में पैदा हुआ और उस पर जब हम विश्वास करेंगे उसने हमको हम पर दोष नहीं लगाता, हम पर अनुकंपा और दया दिखाता है। हमें प्रभु ने पूर्ण रूप में संभालता है अपना दया के अनुसार, अपने करुणा के अनुसार। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। मेरे दोस्तों, आकाश पृथ्वी से कितना ऊंचा है हमको मालूम नहीं है, कितना ऊंचा है कोई नाप नहीं सका। जितने लोग चांदमा में गया, कई अन्य ग्रह में गया, लेकिन पृथ्वी से लेकर कितने ऊंचाई है कोई भी नापा नहीं। आकाश पृथ्वी से ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। मेरे दोस्तों, हम इस भक्त बना रहे और प्रभु के महान प्रेम को, महान संरक्षण को
हम अनुभव करें, क्योंकि आकाश जितना ऊपर है उतना ही प्रभु भक्तों के प्रति उसका प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। हालेलुया। पूर्व से पश्चिम जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। हम जितना भी बुरा किया हुआ है, जो बेगुनाह गुनाह किया हुआ है, अपराध किया हुआ है, इंसानों के विरुद्ध, माता पिताओं के विरुद्ध, भाई बहनों के विरुद्ध, दोस्तों के विरुद्ध, कैथोलिक गिरजा के विरुद्ध, फादर गण सिस्टर के गण के विरुद्ध जो चुगली मारा, जो बुराई किया है, जो प्यार नहीं किया, धोखा दिया दूसरों को, आपने जो कुछ भी बुराई किया, प्रभु कहता है पूर्व से पश्चिम जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। हालेलुया। हमारे सारे अपराध मिटाने वाला प्रभु, हमारे सारे अपराधों के लिए उसने अपना खून बहाया और हमें पवित्र बनाने के लिए, सन्मार्ग की शिक्षा देने के लिए पवित्र आत्मा को हम पर भेजा है। और उस पवित्र आत्मा से संचालित, जो पवित्र आत्मा के सामने दीनहीन बनता है, वे सब पवित्र आत्मा से संचालित ईश्वर के संतान बन जाता है। मेरे दोस्तों, पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। यदि पिता अपने पुत्र को पर दया करना है तो पुत्र पिता के साथ रहना जरूरी है, पिता को पिता के रूप में स्वीकार करना जरूरी है, तब पिता पुत्र पर दया करेगा। प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है, जो लोग ईश्वर के संगति में आकर उसको धन्य कहता है, उसकी आराधना करता है, उन सबों पर, जो इस भक्तों पर प्रभु दया करेगा। प्रभु कहता है वो जो उसका पवित्र नाम, उसके पवित्र नाम की स्तुति करते हैं और उसको धन्य कहते हैं। एक भी वरदान हमें जो भी वरदान मिले हैं, उस वरदानों के प्रति जो लोग प्रभु की स्तुतिगान करते हैं, उन सबों पर, अपने उन भक्तों पर प्रभु दया करता है। प्रभु का वचन सिखा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दोस्तों, हम प्रभु के संगति में आए और प्रार्थना करें, ये प्रभु यीशु जो इस वचन सुन रहा है उन सबों को आशीष बरसा दे। प्रभु आपके साथ जुड़े हुए एक नया जिंदगी बिताने के लिए कृपा कर प्रभु, आपके अपार प्रेम से हमें डुबा दे प्रभु। जब आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। हे प्रभु यीशु, आप अपने प्रेम में हमें डुबा दे प्रभु, आप अपना प्रेम से हमें भर दे प्रभु, अपने शांति से हमें भर दे प्रभु, आप अपने कृपा से, दया से हमें संभाल दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु, आपके साथ जुड़े हुए एक नया जीवन बिताने के लिए, हमें एक नया सृष्टि बनकर जीने के लिए हमें ऐसा कृपा दानों से भर दे प्रभु। ये प्रभु यीशु, इस वचन जो भी लोग सुन रहा है, दुनिया के कोने कोने में बैठकर जो वचन सुनता है, इस वचनों को दूसरों तक पहुंच जाने के लिए शेयर करता है। दुनिया के कोने कोने प्रभु का वचन पहुंचना है, जो विश्वास करता है, उन सबों को भी, जो इस वचनों को दूसरों तक पहुंच जाते हैं, उन सबको विशेष करके आशीष बरसा दे प्रभु। जो रोगी इस वक्त जो प्रार्थना करता है उन्हें चंगा कर दे प्रभु। आप अपने वाणी भेजकर स्वास्थ्य कर दे प्रभु। आप अपने चले हुए हाथ बढ़ा दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो इस वचन सुन रहा है उन सबों को इस वक्त आशीर्वाद दे, उन्हें चंगाई एवं छुटकारा दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपना प्रेम से भर दे प्रभु। हालेलुया, आप अपने शांति से भर दे प्रभु। जो इस वचन सुनता है उन्हें हर पाप के बंधनों से उन्हें छुटकारा दे प्रभु। पूर्व से पश्चिम जितना दूर है प्रभु, हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर कर दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन सुनने वाले हर परिवार पर आशीर्वाद हो, हर परिवार मुक्ति हो, हर परिवार ईश्वर का संतान बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हालेलुया, हालेलुया। ईसा मसीह को पूरा महिमा दे रहा है। हालेलुया। ये पिता परमेश्वर ईसा मसीह के नाम पर हम आपकी स्तुति, आराधना, महिमा गाते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।